अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़िस्से में आज आखिरी पार्ट है। क़िस्सा हज़रत खलीलुल्लाह की वापसी के बयान में। सुनिए बिस्मिल्लाह। जब नमरूद वासिल जहन्नम हुआ, इसकी कौम में जो लोग मौजूद थे सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि आज तक ये मुल्क नमरूद पलीत का था, अब तुम्हारा मुल्क हुआ। हज़रत ने फरमाया कि मुझको मुल्क से कोई काम नहीं। मुल्क मिस्र अजम बादशाहों की जगह है और मुल्क शाम नबियों की जगह है। शाम में जा रहूँगा। लोगों ने कहा कि हम भी आपके साथ शाम में जाएंगे। तब हज़रत शाम की तरफ रवाना हुए। रहिया नाम एक जगह है, वहाँ पहुँचे। इस मुल्क और शहर को रौनक बख्शी और वहाँ से फ़रात के किनारे आ पहुँचे। वहाँ भी एक शहर आबाद किया, इसका नाम रुक़िया रखा। फिर वहाँ से हलब में तशरीफ़ लाए। हलब की ये है मिसाल के शब को वहाँ पर दूध दुहा करते थे। हलब में वहाँ पर वो रात में दूध दुहा करते थे और वहाँ से हलब अहमर में और वहाँ से यमन में आए कि जहाँ के बादशाह ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को दिया था। वो बादशाह हज़रत के पास दीन मुसलमानी से मुशर्रफ हुआ और जो भी लोग वहाँ से आते दीन इस्लाम से मुशर्रफ होते। फिर वहाँ से दमिश्क में आए और वहाँ के लोगों को भी तरीक़ा इस्लाम का बताकर शहर तीब में रहने लगे। और वहाँ के अहले शहर हज़रत के आने से भाग कर पहाड़ों में जा बसे। जब वो शहर तीब में आए तो वहाँ के लोग बहुत डर गए और वहाँ से डर कर हज़रत के आने से भाग के पहाड़ों में जा रहे। मुसलमान सब वहाँ से गनीमतें लेकर हज़रत के साथ किनान में आ पहुँचे। वहाँ एक नहर जारी देखी। हज़रत ने फरमाया कि इसका पानी 7 जगहों में जा गिरता है। वो 2 कामूर व खसाइम और ज़ऊम और मानंद इसके और वहाँ के आदमी और रहज़नी, वहाँ के आदमी जो थे वो रहज़नी यानी डकैती करा करते थे और लोगों से माल छीन लेते थे। ये लोग इसी फेल पर रहे और मर गए। यह शहर सत्तान है, कौम लूत था। फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए। तब सारा खातून ने हज़रत के आने से खुशी के बतौर 200 दीनार फ़ुक़रा में तक़सीम किए और तमाम शहर के लोग खुश और बहुत ही मसरूर हो गए। तक़दीर इलाही से ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा के साथ एक दिन बिताया। इसके बाद हाजरा की पेशानी पर एक नूर ज़ाहिर हुआ। हज़रत वहाँ से उठकर हज़रत सारा खातून के पास तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब हज़रत सारा ने इस हाल से वाकिफ़ होकर जब उन्हें पता लगी हालात कि ये वहाँ थे, तब हज़रत हाजरा के कान छेद दिए। बस उन्होंने तो इसलिए छेदे थे कि ये बुरे लगे। बस हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान छेदने से और भी ज़्यादा खूबी आ गई, यानी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। सारा ने कहा वाह वाह, इस ऐब ने और ही खूबसूरती बख्शी है। फिर गुस्सा होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोली कि मुझको बर्दाश्त नहीं है कि हाजरा को फ़र्जंद हो और मुझको न हो। जब 9 महीने गुजरे तब हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए। बाद इसके सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हाजरा यहाँ रहेगी तो मैं ना रहूँगी, यहाँ से चली जाऊँगी, नहीं तो उसको यहाँ से कहीं ऐसी जगह पर ले जाकर रखो कि जहाँ खाना पीना मेवे और दाना पानी ना हो, कि ये आराम पाएँ और मैं उसे न देखूं। इब्राहीम इस बात को सुनकर बहुत फ़िक्रमंद हुए। इतने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए इब्राहीम, सारा जो कहती है सो वो ही करो। बस हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और इस्माईल ज़बी अल्लाह अन्हा को एक ऊँट पर सवार किया और आप भी एक ऊँट पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस से निकलकर अब जहाँ खाना काबा है वहाँ पहुँचे। तब हज़रत ने हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहा कि तुम यहाँ ज़रा ठहरो, मैं आता हूँ। हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्माईल को लेकर वहाँ बैठी रहीं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिलगीर होकर आंसू बहाते हुए शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब 2 घड़ी गुजर गईं
तनी शाम हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ न लाए और आफ़ताब गर्म हुआ, सर पर गर्मी पहुँची। मारे प्यास के हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को कुहे सफ़ा और मरवा की तरफ दौड़ी। कहीं पानी न देखा तो कभी सफ़ा की तरफ जाती, कभी मरवा की तरफ जाती पहाड़ों पे और पानी तलाश करती, मगर उन्हें कहीं पानी ना दिखा। इस तरह पानी के लिए सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा पर 7 मरतबा दौड़ी, पानी ना पाया, हैरान रही, बहुत परेशान हो गई। और ये दौड़ना सफ़ा और मरवा का 7 दफ़ा अहले सुन्नत व जमात के मज़हब में हाजियों पर क़यामत तक सुन्नत हाजरा की जारी रही कि 7 मरतबा दोनों पहाड़ों की तरफ हाजी सब दौड़ते हैं। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हाजरा इस मैदान में कि अब जिस जहाँ पर चाहा जमजम है, जहाँ जमजम का कुआं है, उस पर लिटाकर पानी के लिए सफ़ा और मरवा की तरफ दौड़ रही थी और पानी ना पाया, चेहरे का रंग बहुत ही बदल गया, फिक्रमंद हो गया। तब हज़रत इस्माईल के पास आके देखा कि प्यास के मारे जहाँ पर हज़रत इस्माईल ने ज़मीन पर दोनों पैरों को अपने पैरों को एड़ियों को मारा था, पानी का फव्वारा जारी है और पानी ज़मीन पर रवां हुआ है, बह रहा है। तब हाजरा ने शाद होकर खुश होकर कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक फर्जंद अल्लाह ने मुझको अतायत किया। बस वही पानी पीकर सैर हुई और ख़ाक और पत्थर लाकर चारों तरफ से इस पानी को बंद किया। रिवायत की गई है कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा वो पानी आकर बंद न करती तो वो पानी मक्के के मुल्क में क़यामत तक जारी रहता। बस जो खाने पीने का था सब खा लिया। इत्तेफाकन एक रोज़ सौदागरों का काफ़िला पानी की तलाश करता हुआ मैं अपने मवेशियों के प्यासा सफ़ा पर आया। देखा कि एक औरत पानी के किनारे पर बैठी है। इन सबों ने इस जगह पर कभी पानी ना देखा था, बहुत ताज्जुब हो रहे थे। ताज्जुब हो रहा था उन लोगों को। आगे बढ़ के हज़रत हाजरा के पास गए और बोले, तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो? हज़रत हाजरा ने जो हाल आप पर और हज़रत इस्माईल पर और माजरा पानी का गुजरा था सब कहानी अपनी सुना दी। वो बोले, अगर इजाज़त हो तुम्हारे पास हम यहाँ पर रहना शुरू कर दें और पानी के एवज़ हर साल तुमको हम कुछ दौलत दिया करेंगे, हमको पानी हलाल हो, जिससे कि ये पानी जो है हमारे लिए हलाल हो जाए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ने कहा, अच्छा तब दे वहाँ आए। तब वे वहाँ पर आए और अपने अपने ख़ीमे गाड़ लिए, ऊँटों और बकरियों की चरागाह में छोड़ दिया। बहुत दिनों तक वहाँ रहे। इस अरसे में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बालिग़ हुए और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ अपना काम करके अपनी क़ुव्वत करती थी, यानी अपना काम करके कुछ पैसा हासिल करती थी। इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। एक रोज़ हज़रत खलीलुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के देखने की आरज़ू हुई। एक रोज़ हज़रत खलीलुल्लाह को हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत इस्माईल रज़ी अल्लाह अन्हा के देखने की आरज़ू हुई कि खुदा जाने वो दोनों किस हाल में हैं। तब हज़रत सारा से खलीलुल्लाह ने इजाज़त मांगी। हज़रत सारा ने इजाज़त दी और हज़रत के अहद लिया और हज़रत से अहद ले लिया कि तुम वहाँ सवारी पर से ना उतरना और जल्दी देख कर वहाँ से चले आना। ये अहद करके, ये वादा करके हज़रत ने बैतुल मुक़द्दस से निकल कर बियाबान की राह ली। जब मक्के में जा पहुँचे, अरब कौम को देखा कि ऊँट और बकरी चराते हैं और किसी को देखा बैठे हुए हैं और कोई फिरता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी ने ना पहचाना, मगर हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा दूर से देखकर हज़रत को इस्तक़बाल करके लाईं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अहद का ख्याल करके ऊँट पर से ज़मीन पर पाँव न रखा। हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्माईल को बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे बाप आए हैं। उन्होंने आके देखा और बहुत खुश हुए और इस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो गए थे और हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत से कहा कि सवारी पर से उतरो कि हाथ पाँव धुला दें। तब हज़रत ने कहा कि सारा ने मुझसे अहद लिया है कि सवारी से ना उतरना। तब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक पत्थर लाई और उस पर एक पाँव रख कर धुला दिया और दूसरा पत्थर लाई, इस पर दूसरा पाँव रखा। तब हाथ पाँव सब धुला दिए। जब पत्थर पर हज़रत ने कदम रखा था, अब वो मुकाम खलाइक का मुसल्ला है, जैसा कि हक़ ताला ने फरमाया है, वत्तख़िज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनको देख कर बैतुल मुक़द्दस को तशरीफ़ ले गए। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास मेहमान
سر ابنا کر خلق اللہ کی دعوت میں ایمانداری کرتے رہے، یعنی حضرت سارہ کے پاس چلے گئے اور وہاں انہوں نے ایک سرائے بنائی اور اللہ کی خلق کی دعوتوں میں ایمانداری کرتے رہے۔ اب اتنا یہ تمام ہوا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔